नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम मीन लगन की चर्चा करेंगे। मीन लगन वाले जातकों के लिए आगामी नवंबर का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले आप सभी मित्रों को, दोस्तों को डबल बधाई। पहली बधाई इसलिए कि हमारा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है और ये सब आप लोगों के ही प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। और दूसरा, आप सबको आगामी 14 नवंबर को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे, तो निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ज्योतिषीय शुल्क की जानकारी लीजिए। यदि आपको उचित लगे तो आगे बढ़कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उसके बाद ही फोन पर हमारी और आपकी आपस में बात होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मीन लगन वालों के लिए नवंबर में कैसी रहेगी ग्रह चाल। मंगल मीन लगन में ही है, यानी मीन राशि में है मंगल। राहु वृषभ राशि में है। शुक्र कन्या राशि में है। 16 नवंबर को शुक्र जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में है। 16 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है लगभग पूरा महीना तुला राशि में रहेंगे। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। 28 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु पहले से ही वृश्चिक राशि में विराजमान है। बृहस्पति दशम भाव में है, धनु राशि में है। बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव के साथ युति योग बनाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। सेहत और स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लगन भाव को देखा जाता है और लगन भाव में इस समय बैठे हैं मंगल, पवन पुत्र मंगल। मंगल धनेश हैं और चूंकि द्वितीयेश में थोड़ा मारक क्षमता भी होती है और मंगल वैसे भी स्वभाव से क्रूर हैं, अग्निकारक ग्रह हैं, तो आपको ये खास हिदायत है कि अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि मंगल के इस क्रूर स्वभाव की वजह से, अग्नि प्रभाव की वजह से कई दफा गुस्से में आप अपना अनिष्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको संयम रखने की जरूरत है, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखने की जरूरत है। खास करके ये उनके लिए जिनको इस समय मंगल की ही दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखें। द्वादशेश शनि की दृष्टि भी है लगन भाव पर और लग्नेश बृहस्पति भी पूरा महीना सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। तो सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिनको भी इस समय या तो मंगल की दशा अंतरदशा या बृहस्पति की दशा अंतरदशा या शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। मंगल जैसा कि मैंने बताया धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं। मंगल लगन में है। लगन में मंगल होने से, चूंकि धनेश अपने से 12वें स्थान में है, तो अभी उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितने की आपको उम्मीद है। मंगल पूरा ही महीना बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध चौथे और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। मंगल की भी दृष्टि है चौथे भाव पर और सप्तम भाव पर। अतएव भूमि, भवन, वाहन, जायदाद आदि कार्य क्षेत्रों से आपको निसंदेह धन लाभ जरूर करवाएंगे, खासकर जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। कारोबार भी अच्छा चलेगा। कारोबार में भी आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नया पदभार मिल सकता है,
नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन साथ ही पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं मंगल की वजह से तनाव भी पैदा होगा। पारिवारिक जीवन में पार्टनर के साथ अनबन या झगड़ा भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि से विरोधी आपके सामने दबे भी रहेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि चोट और दुर्घटना को भी न्योता देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्रोध, जो अग्नि, जो गुस्से का संचार हो रहा है मंगल की वजह से, वो कहीं ना कहीं आपके चोट और दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। तो आपको सचेत रहना होगा। राहु तृतीय स्थान में है। हालांकि तृतीय स्थान में राहु आमतौर पर शुभ माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि तृतीय स्थान में राहु जो हैं स्थान बली हो जाते हैं। राहु तृतीय स्थान में यात्रा में असुविधा पैदा करते हैं, यात्रा में कष्ट पैदा करते हैं, विलंब पैदा करते हैं। तृतीय स्थान में राहु भाई बंधुओं की तरक्की तो करेंगे, लेकिन आपके साथ भाई बंधुओं के संबंध जो हैं वो कई दफा बिगड़ जाते हैं। तृतीय स्थान में राहु आपके नाम के साथ कोई ना कोई गलत धारणा या अफवाह भी पैदा करते हैं। तृतीय स्थान में राहु आपके पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे कोशिशों में, लेकिन सफलता दिलाने में संदेह जो है वो बना रहेगा। तृतीय स्थान में राहु जो हैं ये आपको ब्रोकरेज, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, दलाली, एजेंसी आदि कार्यों में सफलता जरूर दिलाते हैं। तृतीय स्थान में राहु पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा, और ये उनको मिलेंगे फल जिनको भी इस समय राहु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है। 4 नवंबर से राहु बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। 4 नवंबर से आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्यों में, कोशिशों में सफलता हासिल होने लगेगी, नौकरी व कारोबार में उन्नति व तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे जिनको राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है। और ये होगा केवल और केवल 4 नवंबर के बाद से। 4 नवंबर से क्योंकि राहु जो हैं बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से राहु जो है बृहस्पति का फल देने लगेंगे, क्योंकि छाया ग्रह है। चंद्रमा मीन लगन में पंचमेश हैं, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान पक्ष की वृद्धि करते हैं, लव लाइफ में मधुर संबंध बने रहेंगे, लव लाइफ कामयाब रहेगी। शेयर मार्केट से भी अच्छा धन लाभ करवाते हैं, खासकर जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो अभी सूर्य महाराज छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में पड़े हैं। 16 नवंबर तक सूर्य देव यहीं रहेंगे। हालांकि प्राचीन शास्त्र के मुताबिक इसे विपरीत राजयोग माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। छठे भाव में के स्वामी होकर के सूर्य का अष्टम भाव में जाना रोग का नाश तो करेगा, लेकिन साथ साथ नौकरी में व्यवधान भी पैदा करेगा। नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, बॉस आपसे खुश नहीं रहेंगे, कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पाएंगे, ऋण मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा, ऋण के मामले में अवरोध पैदा करेंगे, शत्रु आपके जरूर दबे रहेंगे, शत्रुओं का जरूर नाश होगा। लेकिन यदि किसी प्रतिस्पर्धा में आप, किसी प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं तो वहां आपको नाकामी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सूर्य का मिला जुला फल रहेगा। जिनको भी इस समय सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। शुक्र सप्तम स्थान में है, पारिवारिक जीवन में सुख पैदा करते हैं, लेकिन मंगल से दृष्ट भी हैं। कहीं कहीं मंगल की वजह से या आपके अत्यधिक क्रोध की वजह से परिवार में तनाव भी पैदा करते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे,
16 नवंबर से शुक्र अपनी स्वराशि अष्टम भाव में जा रहे हैं। भले ही शुक्र अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र जो है पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचाएंगे, पारिवारिक जीवन में अस्थिरता पैदा करेंगे। जिनको भी इस समय शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए सूर्य भी 16 नवंबर को अष्टम भाव से अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। षष्ठेश का भाग्य भाव में जाना हालांकि कुछ बहुत ज्यादा तरक्की या प्रगति नहीं दिलाता, लेकिन अष्टम से स्थिति कुछ बेहतर होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से लाभ होगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, ईश्वर व प्रभु भक्ति में मन लगेगा। जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा और जिनको केतु की अंतरदशा है या दशा है, महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए केतु 4 नवंबर से बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। 4 नवंबर से केतु के बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाने से मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में सफलता हासिल होगी, आपके नाम का डंका बजेगा, आपकी यश कीर्ति फैलेगी और साथ ही कारोबार व नौकरी में तरक्की भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी जब तक केतु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। और अभी ये पूरा महीना बृहस्पति के उपनक्षत्र में ही रहेंगे। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए शुभ फल आरंभ हो जाएंगे 4 नवंबर से। बृहस्पति दशम भाव में है, स्वराशि में है और बृहस्पति पूरा ही महीना सूर्य के नक्षत्र में भी हैं। तो जाहिर सी बात है नौकरी व कारोबार में तरक्की होगी, इनकम बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है, इनकम को बढ़ाते हैं, आर्थिक लाभ होगा, कारोबार की वृद्धि होगी, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि पढ़ाई में खूब मन लगेगा, पढ़ाई में सफलता, भूमि भवन वाहन इन सब कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि नौकरी में वृद्धि होगी, आर्थिक धन लाभ होगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोग की वृद्धि भी करते हैं। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है उनके लिए बृहस्पति के इस प्रकार से शुभ फल प्राप्त होंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति जो हैं लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो जाहिर है बृहस्पति लाभ स्थान में और भी उत्तम धन लाभ करवाएंगे। कारोबार में, शेयर मार्केट में, इंट्राडे में, डे टू डे ट्रेडिंग में उत्तम धन लाभ। बृहस्पति की तृतीय स्थान पर दृष्टि आपको यात्रा से लाभ करवाती है, भाई बंधुओं से लाभ करवाती है, एजेंसी, ब्रोकरेज, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, प्रिंटिंग इन सब कार्य क्षेत्रों में लाभ करवाती है। बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि रहने से पंचम स्थान से संबंधी फलों में वृद्धि, संतान पक्ष की वृद्धि, संतान से सुखद फल, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट से लाभ करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति नौकरी में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान छठे से 12वां पड़ता है और बृहस्पति की सप्तम स्थान पर दृष्टि रहने से परिवार में, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपस में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, तालमेल बना रहेगा। लेकिन ये फल उनको मिलेंगे जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। तो दशा अंतरदशा का आपको ख्याल जरूर रखना है, भूलना नहीं कि आपको किन किन ग्रहों की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और जिन 3 ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको चल रही है उन 3 ग्रहों का मिला जुला फल आपको मिलेगा। लाभ की बात करें, शनिदेव लाभ स्थान में है, स्वराशि में है
और शनि देव जो हैं अभी 14 नवंबर तक तो रहेंगे बृहस्पति के उपनक्षत्र में, जिसकी वजह से कारोबार की वृद्धि होगी, नौकरी में धन लाभ, कारोबार की, और इसके अलावा सेहत व स्वास्थ्य की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं। शनि देव 15 नवंबर को अपने ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आर्थिक धन लाभ तो रहेगा, हालांकि धीरे धीरे धन लाभ करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, अब ये फल उनके लिए। तो यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। लाभ करवाएंगे धीरे धीरे, शनै शनै। शनि की दृष्टि रहेगी लगन भाव पर, सेहत का नुकसान, सेहत की हानि, स्वास्थ्य में थोड़ा सा शिथिलता, स्वभाव में आलस्य पैदा करते हैं, कार्यों में मन नहीं लगेगा। शनि देव की दृष्टि होगी पंचम स्थान पर, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, लव लाइफ में बाधा। ये शनि देव की जिनको दशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि दशा अंतरदशा ही आपको फल देगी, निर्धारित करेगी कि आपको किसका कैसा और कब फल मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि होगी अष्टम स्थान पर, विघ्न और बाधाओं का भी नाश करते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर का महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। दशा अंतरदशा का अवश्य ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आपके लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपको लाभ मिलता रहे। तो सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मीन लगन के जातक चाहें तो पुखराज धारण कर सकते हैं। दाएं हाथ की, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने में पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके अंदर नया जोश, नई ऊर्जा का संचार होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मीन लगन के जातकों के लिए यह सबसे ही कारगर उपाय। इसके अलावा मंगल आपके लगन भाव में चल रहे हैं तो हनुमान जी को मीठा अर्पित करें, भोग लगाएं, हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, रोजाना हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निसंदेह बजरंग बली आपका उद्धार करेंगे। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।